हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ग्लोब क्या होता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोब की। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। क्या है? पृथ्वी का नमूना है ग्लोब, जिससे हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी पर कौन सी रेखाएं होती हैं, क्या समय होता है, कि कौन सा देश कहाँ पर है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को मध्य से काटती हैं। पृथ्वी को जो है पूर्व से पश्चिम की ओर काटती हैं, उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे आप बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इससे 0 डिग्री से ऊपर के भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम देखें तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर होती है 90 अक्षांश रेखाएं, और दक्षिण की तरफ भी होती है 90 अक्षांश रेखाएं। तो 90 प्लस 90 बराबर 180, प्लस अगर हम 0 डिग्री को भी ले लें तो यह हो जाता है 181। ठीक है, अगर देखें भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं, अगर दक्षिण की तरफ होती है 90 अक्षांश रेखाएं, तो 90 प्लस 90 बराबर 180। अगर हम 0 डिग्री को भी ले लें तो ये हो जाती है 181। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ रेखाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। तो उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 23.5 डिग्री, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम मकर रेखा। मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम मकर रेखा। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर की। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर की। और 181 रेखाएं होती हैं। बस अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक होता है उत्तर की तरफ होता है एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण की तरफ होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन अगर 0 डिग्री देशांतर जो हमारे ग्रीनविच से जाती है, जो पृथ्वी का, इससे 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पूरब की तरफ देखें तो हमारी रेखाएं होती हैं 180। 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूरब की तरफ देखते हैं तो हमारी रेखाएं होती हैं 180। और पश्चिम की तरफ देखें तो भी 180। तो 180 प्लस 180 कितनी हो गई? 360। और 0 डिग्री देशांतर को भी ले लें हम, +1 कर दें तो हो गई हमारी 361। ठीक, एग्जामिनर या तो 360 पूछेगा या फिर 361, दोनों में से एक इसका आंसर है। और अगर हम देखें इनकी दूरी, जैसे हमने देखा था अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर होता है, लेकिन इनकी दूरी समान नहीं होती। इनकी अगर ध्रुवों पर दूरी देखें, अगर हम इन्हें ध्रुवों पर देखें देशांतर रेखाओं को, तो यह ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ध्रुवों पर ये मिल जाती हैं। ध्रुवों पर इनकी दूरी 0 हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इनकी सर्वाधिक दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी होती है 111.7 किलोमीटर।
111.7 किलोमीटर इनकी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है और ध्रुवों पर सबसे कम होती है 0 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुवों पर ये मिल जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे समय रेखा क्या होती है। समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जो हमारी 0 डिग्री देशांतर समय रेखा होती है, तो 0 डिग्री देशांतर से अगर हम देखें तो पूर्व की ओर 180, पश्चिम की ओर 180, तो कितनी रेखाएं होती हैं? 360 रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यह 24 घंटे में पृथ्वी एक बार चक्कर लगा लेती है अपना, तो 360 रेखाएं एक बार में घूम जाती हैं। तो अगर एक रेखा का अगर समय देखा जाए तो एक रेखा का समय होता है 4 मिनट, एक रेखा 4 मिनट में घूम जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम भारत का समय देखें तो भारत का जो समय है, भारत यहाँ पर स्थित है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर भारत का समय है। देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर भारत का समय है। इस हिसाब से अगर हम देखें 4 मिनट से, तो 82 गुणा 1/82 गुणा 4 मिनट बराबर 330 मिनट आएंगे। ठीक है, 330 मिनट। 82 डिग्री देशांतर भारत का समय है और 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट होता है 1 डिग्री के बराबर, तो 82.5 गुणा 4 बराबर 330 मिनट। 330 मिनट 82.5 डिग्री देशांतर, तो एक देशांतर में होता है 4 मिनट, तो 4 से गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएंगे 330 मिनट बराबर 5.5 घंटे। तो अगर हम 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की तरफ को जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ को जाएंगे तो समय घटेगा। ठीक है, तो अगर लंदन के ग्रीनविच में अगर यहाँ पर 1 बज रहे होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन के ग्रीनविच में अगर 1 बज रहे होंगे तो भारत में कितने बज रहे होंगे, तो हम बात करेंगे 1 प्लस 5.5 घंटे, 5.5, तो कितने बज रहे होंगे? 6:30 भारत में उस समय हो रहा होगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये हो गया समय। अगर लंदन में जो बजेगा उससे 5.5 घंटे आगे भारत में समय होगा। अगर हम इधर की तरफ को जाएंगे तो समय घटता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को कहां पर काटती है। देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को कहां पर काटती है? ये अटलांटिक महासागर में काटती है। ये यहां पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम तिथि रेखा की। तिथि रेखा क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर समय रेखा होती है, और 180 डिग्री देशांतर जो इसके दूसरी तरफ होगा, 180 डिग्री देशांतर ये होती है तिथि रेखा। ये बेरिंग सागर से, प्रशांत महासागर से गुजर कर जाती है